आज हम लोग पढ़ेंगे अ टाइगर इन द जू पोयम, जो कि लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है। दिस पोयम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। सबसे पहले आप समझिए कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है। कंट्रास्ट का मतलब होता है फ़र्क दिखाना। जैसे काला का कंट्रास्ट उजला, तो काला और उजला में आप आसानी से फ़र्क दिखा सकते हैं। या परस्पर तुलना करना, दो इंसान या दो चीज़ों के बीच या दो लिविंग थिंग के बीच तुलना करना, कंपेयर करना। तो कंट्रास्ट का मतलब आप समझ गए। तो दिस पोयम कंट्रास्ट, क्या कंट्रास्ट? अ टाइगर इन द जू, एक ऐसा टाइगर जो जू में रहता है, विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। और दूसरा जो टाइगर है वो कहाँ रहता है? तो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है। नेचुरल हैबिटेट टाइगर का क्या है? तो जंगल है, फॉरेस्ट है। हैबिटेट का मतलब होता है निवास स्थान और नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। ये जो पोयम है वो सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? तो जू में शुरू होती है। जू इन द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। सबसे पहले जू से शुरू होती है, फिर जंगल तक जाती है और फिर से जू में। मतलब कि ये उतार चढ़ाव होता है। पहले आपका जो पोयम है वो आपको जू के बारे में बताएगा, मतलब जू के टाइगर के बारे में बताएगा। उसके बाद पोयम क्या करेगा? आपको जंगल के टाइगर के बारे में बताएगा। और फिर क्या करेगा? आपको पोएट जो है वो बताएंगे किसके बारे में? जू के टाइगर के बारे में। तो ये रिवॉल्व करता जाएगा, मूव करता जाएगा। रीड द पोयम साइलेंटली वंस। आप पोयम को एक बार तो मन ही मन पढ़िए। से विच स्टांजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। और ये बताइए कि कौन सा स्टांजा जो है आपको टाइगर के बारे में बता रहा है। एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और कौन जो है आपको जंगल के टाइगर के बारे में बता रहा है। अब हम लोग पोयम पढ़ते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब ही किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो टाइगर के लिए। स्टॉक का मतलब होता है पकड़ने के लिए पीछा करना। जैसे टाइगर जो है जब अपने प्रे को पकड़ने का प्रयास करता है तो सबसे पहले उसका पीछा करता है धीरे धीरे, और जब उसको सही मौका मिलता है तभी जाके वो उस पर अटैक करता है। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। वह जो है स्टॉक करता है, पकड़ने के लिए पीछा करता है अपने कलरफुल स्ट्राइप में। विविड मतलब चमकीला, स्ट्राइप मतलब धारी। जैसे आप जिराफ वगैरह को देखे होंगे तो ये जिराफ जो है उसके ऊपर स्ट्राइप लगा रहता है। ठीक उसी ढंग से ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वह जो है वो पकड़ने के लिए पीछा कर रहा है। और उसका कलर कैसा है उस टाइगर का? तो बड़ा चमकीला है और धारी नुमा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। और अभी क्या कर रहा है? तो लेकिन अभी जो चल रहा है तो स्टॉक तो कर रहा है, लेकिन अभी किसी को पकड़ने के लिए नहीं, वो स्टॉक कर रहा है अपने केज में ही स्टॉक कर रहा है। मतलब केज का मतलब क्या होता है? एक पिंजरा। तो पिंजरे में ही वो एक धीरे धीरे मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से एक जगह। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। और उसके पैड्स, जो पैड है उसका जो मांसल, जैसे हम लोग का पैड जो है नीचे क्या होता है? बहुत ज़्यादा मांसल टाइप का होता है, गद्देदार होता है, वेलवेट मखमल के जैसा होता है। ठीक उसी प्रकार से उसका वो जो चल रहा है तो वेलवेट क्वाइट, एकदम शांति है, कोई आपका आवाज़ उससे नहीं क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका उस ढंग से पैड का फॉर्मेशन है कि उसके चलने से कोई आवाज़ नहीं हो रहा है। इन इज क्वाइट रेज। लेकिन वो चल क्या रहा है? तो चलने के अंदर उसके अंदर एक गुस्सा है, क्वाइट। लेकिन ये गुस्सा वो दिखा नहीं रहा है, वो शांत है। वो गुस्सा जो है वो अपना शांत किए हुए है। मतलब वो चल तो रहा है लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्सा आ रहा है। सेकंड स्टांजा पढ़ते हैं हम लोग। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। और उसको कहाँ होना चाहिए था? अब देखिए, अब ये जो टाइगर के बारे में पोएट बता रहा है वो बता रहा है जंगल के टाइगर के बारे में। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। और उसको कहाँ होना चाहिए था? छिपे रहकर इंतजार करना चाहिए था। कहाँ? तो शैडो मतलब परछाई। मतलब यहाँ पे जैसे ये किसी भी जानवर को पकड़ने के पहले वो
छुप के कि वो जानवर जिसको पकड़ने वो जा रहा है वो देखे नहीं, तो उसको छिप कर रहकर इंतजार करना था। कहाँ पे? लर्किंग मतलब छिपे हुए रूप में उसको। एंड स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लॉन्ग ग्रास मतलब लंबे लंबे घासों में। जैसे जनरली टाइगर जो है वो मैदानी भाग का ये है, और मैदानी भाग का मतलब है कि जनरली जो मैदानी भाग में जो आपके कैटल्स वगैरह चढ़ने जाते हैं, ये हिरन हो गई या गाय हो गई या कोई भी इस टाइप का जानवर जो है, तो उसको वो पकड़ता है। तो ये स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घासों के बीच धीरे धीरे सरकते हुए, मतलब धीरे धीरे आगे मूव करते हुए, नियर द वाटर होल। और जनरली वाटर होल पे क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है, जो भी जंगल के जानवर जो लोग होते हैं अपनी प्यास मिटाने के लिए पानी के नज़दीक आते हैं, और वो सही तरीका होता है, वो सही टाइम होता है एक टाइगर को अपना शिकार को पकड़ने के लिए। तो नियर द वाटर होल, जहाँ पे वाटर होल है वहाँ पे वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे मोटा, प्लम्प मतलब मोटा, गोल मटोल, मांसल, पूरा मांस से भरा हुआ, तो प्लम्प डियर पास, और जहाँ से हिरन गुजरती है उस पानी को पीने के लिए, वहाँ हिरन गुजरती है। अब हम लोग अगला स्टांजा पढ़ते हैं। ही शुड बी स्टार्लिंग अराउंड हाउसेस, उसको कहाँ होना चाहिए था? स्टार्लिंग अराउंड हाउसेस, वो मतलब बहुत बार क्या होता है, टाइगर जो है अपना जंगल एरिया छोड़ के गाँवों के तरफ मूव कर जाता है। जनरली जब कमज़ोर होता है टाइगर तब ऐसा करता है, लेकिन वो ऐसा करता है। तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, उसको गुर्राना चाहिए था। कहाँ गुर्राना चाहिए था? घरों के आसपास गुर्राना चाहिए था। एट द जंगल एज, और जंगल के किनारे पे, मतलब जहाँ पे गांव, जंगल के किनारे पे जो जहाँ गांव वगैरह है वहाँ उस किनारे पे जाके घरों के आसपास जो है गुर्राना चाहिए था। बियरिंग हिज वाइट फैंग हिज क्लॉज, और बेयर का मतलब होता है दिखाना, और फैंग का मतलब होता है जो नुकीला दांत होता है। जैसे ही वो नुकीला दांत, जैसे आप कभी नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी पे देखे होंगे कि टाइगर क्या करता है, अपने सबसे पहले गर्दन को जिस जानवर को पकड़ता है सबसे पहले गर्दन को पकड़ के और गर्दन को वो चोक कर देता है, मतलब गर्दन पे अपना नुकीला दांत उसको घुसेड़ देता है। तो ठीक उसी ढंग से बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने भेदक दांत मतलब घुसा देने वाला जो दांत है उसको दिखाते हुए, हिज क्लॉज, उसका जो पंजा है उसको भी दिखाते हुए, टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग का मतलब होता है डराना, तो गांव वालों को या गांव को डराते हुए, मतलब वो जो असली जो नेचुरल हैबिटेट वाला टाइगर है उसको क्या करना चाहिए था? तो ये सारा काम करना चाहिए था पोएट के अनुसार। अगला स्टांजा हम लोग पढ़ते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन अब वो कहाँ है? कंक्रीट सेल में, एक रूम में। कैसे रूम में? कंक्रीट का बना हुआ रूम में। कंक्रीट का मतलब होता है सीमेंट। वो लॉक है, वो कैद है। कहाँ कैद है? तो सीमेंट के बने हुए रूम में कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है, असली ताकत उसको कब पता चलेगा? जब वो रियल जंगल में होगा। लेकिन अभी तो उसका क्या है? उसका ताकत को कैद कर दिया गया है। और कहाँ उसके ताकत को कैद कर दिया गया है? तो लोहे के बाड़ों के कैद में, मतलब मोटे मोटे लोहे के छड़ जो होते हैं उससे जो है उसका चारों तरफ जो है पिंजरा जो है उसका रूम या जो सेल बनाया हुआ है उसमें वो कैद है, उसकी ताकत उसमें कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो अकड़ कर चल रहा है जो भी उसका जितना बड़ा उसका पिंजरा है, और उस पूरे पिंजरे के जब आप कभी जू वगैरह गए होंगे तो आप देखे होंगे चहलकदमी करते हुए टाइगर को, तो पूरा अपना केज में जो है वो चहलकदमी कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो भी उसको देखने वाले हैं, मतलब ऑब्वियस है जू में यदि टाइगर है तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ जाके उसको देखने के लिए जाते हैं, तो उन सारे लोगों पे वो ध्यान नहीं दे रहा है। ऑब्वियस है वो उन सारे लोगों पे वो ध्यान नहीं देगा। क्यों ध्यान नहीं देगा? क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकता है। आखिर वो क्या कर सकता है? पिंजरे में कैद यदि टाइगर है तो वो क्या कर सकता है? किसी भी विजिटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगला स्टांजा देखते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो अंतिम आवाज सुनता है। कौन सा आवाज सुनता है? अब ये जो आपका टाइगर है, जो लास्ट स्टांजा का जो टाइगर है वो फिर जंगल वाला टाइगर है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात का अंतिम आवाज सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, जो
एक्चुअली क्या होता है, जो भी रिजर्व हैं हमारे देश में, तो वहाँ पे पेट्रोलिंग करने के लिए, पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त लगाना, देखना कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो रात भर पुलिस जो है वो क्या करती है, हम लोग के एरिया में भी आप रोड वगैरह पे रात में देखे होंगे पुलिस का गश्त होते रहता है। तो ठीक उस जंगल में भी, रिजर्व में भी उस जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए एक पेट्रोलिंग कार का आवाज़, वो लास्ट आवाज़ वो उसी का सुनता है। एंड स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और स्टेयर का मतलब होता है एकटक देखना। तो एकटक देखता है अपने ब्रिलियंट चमकीले आंखों से, और किसको देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपने चमकीले तारों को देखता है। तो इसके जो भी पोएटिक डिवाइस है और दूसरे चीज़ें हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा।